तो बच्चों पिछले क्लास हम लोगों ने रिफ्लेक्शन क्यों समझा था कि रिफ्लेक्शन क्या होता है और कुछ प्रॉब्लम को भी हम लोगों ने सॉल्व किया था। आज के इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कि पिछले क्लास हम लोगों ने क्या क्या देखा, पहले उसको समझ लेते हैं, पहले उसको फिर से एक बार देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग फिर कुछ नए कंसेप्ट के ऊपर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, करना सीखेंगे। जैसे कि पिछले क्लास हम लोगों ने देखा कि अगर हम लोगों को एक पॉइंट दिया जाए, मान लेते हैं कि कुछ इस तरीके से 5, -2 ये एक पॉइंट दिया गया और आपसे कहा जाए कि इस पॉइंट P, इसका नाम रख लेते हैं P, इस पॉइंट P का इमेज निकालना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस या विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस या फिर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। हम लोगों ने लास्ट क्लास ये समझा था कि तीन एक्सिस, एक्स एक्सिस या फिर नंबर 2 में हम लोगों ने देखा था कि वाई एक्सिस और नंबर 3 में हम लोगों ने समझा था कि ओरिजिन। तो इन तीनों के रेस्पेक्ट में हम लोग किसी भी पॉइंट का इमेज फाइंड कर सकते हैं। पिछले क्लास हम लोगों ने यहाँ तक समझा था। इसे फिर से देख लेते हैं कि अगर 2,3 को कहा जाए विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, उसका उस पॉइंट का इमेज निकालना है P का, तो हम लोग क्या करते हैं कि एक्स एक्सिस को हम लोग एज अ मिरर समझते हैं। ठीक, तो हम लोगों ने ये भी समझा था कि अगर कोई पॉइंट मिरर से जितनी दूरी पर रहता है उसका इमेज मिरर से उतना ही पीछे की तरफ बनता है। तो यहाँ से अगर हम गौर करते हैं तो हम लोग को दिख रहा है कि P का डिस्टेंस मिरर से 2 है, 2 डिस्टेंस पर है। ठीक, तो फिर इस ऑब्जेक्ट P का जो इमेज बनेगा वो कितने डिस्टेंस पर बनेगा, वो भी एग्जैक्टली 2 डिस्टेंस में बनेगा, वो पीछे की तरफ। तो हम लोग कुछ इस तरीके से बना सकते हैं यहाँ पर। तो ये जो पॉइंट मिलेगा हम लोग को, ये मिलेगा P डैश, और इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये होगा x5 और y का वैल्यू 2। ये हम लोगों ने पिछले क्लास ये समझा था कि विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस ऑर्डिनेट का साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, ऑर्डिनेट के साइन को हम लोग चेंज करते हैं। इसी तरीके से बच्चों अगर ये कहा जाए कि P का इमेज फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस, तो हम लोग क्या करेंगे, y एक्सिस को एक मिरर समझ लेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर। ठीक है, और इस मिरर से हम लोग ये देखेंगे कि पॉइंट P कितने डिस्टेंस पर है। तो हम लोग को दिख रहा है कि पॉइंट P इस मिरर से 5 डिस्टेंस पर है। ठीक है, यहाँ से दिख रहा है 1, यहाँ से अगर कैलकुलेशन करते हैं हम लोग तो हम लोगों को दिखेगा कि वो लगभग 5 डिस्टेंस पर है। जैसे कि यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ से 1, फिर 2, एक्स एक्सिस में दिखा रहे 3, 4 और फिर ये 5, ये 5 तक है। तो ठीक है, तो इमेज कितनी डिस्टेंस बनेगा, तो हम लोगों ने समझा पिछले क्लास की इमेज भी मिरर से 5 डिस्टेंस पीछे जाएंगे, तो लगभग हम लोग कहाँ पहुंचेंगे, यहाँ पर। ठीक, तो ये कोऑर्डिनेट होगा P डैश विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस, और इसका वैल्यू क्या होगा, -5, -2। क्यों, क्योंकि जब विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस करते हैं तो x की वैल्यू का साइन चेंज होता है। और इसी तरीके से अगर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन कहा जाए तो फिर इसका वैल्यू क्या आएगा, P डैश डैश -5, तो दोनों के साइन को हम लोग चेंज करते हैं। ये सब कंसेप्ट हम लोगों ने पिछले क्लास समझा। आज के इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर किसी भी पॉइंट का इमेज निकालने को कहा जाए विद रिस्पेक्ट टू सम अदर लाइन, ना वो एक्स एक्सिस है ना ही वो वाई एक्सिस है। मान लेते हैं कि अगर आपसे कहा जाए कि इस पॉइंट का इमेज निकालना है विद रिस्पेक्ट टू अ लाइन x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3 या x इक्वल टू -4 या y इक्वल टू -7, इस तरह का अगर इक्वेशन दिया जाए लाइन का और पूछा जाए कि एक पॉइंट है P1, 2, इसका इमेज फाइंड करो विद रिस्पेक्ट टू लाइन x इक्वल टू 2, विद रिस्पेक्ट टू लाइन x y इक्वल टू 3, विद रिस्पेक्ट टू लाइन x इक्वल टू -4 एंड विद रिस्पेक्ट टू लाइन y इक्वल टू -7। तो इस तरह के प्रॉब्लम को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करते हैं, इसे हम लोग अगले प्रॉब्लम में देखते हैं। तो बच्चों मान लेते हैं कि अगर आपसे कुछ इस तरह का क्वेश्चन दिया जाए कि एक पॉइंट है P1, 2 और अब पूछा जाए आपसे कि इस पॉइंट का इमेज तैयार करना विद रिस्पेक्ट टू अ लाइन x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट का इमेज तैयार करना है। तो पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, P1, 2, x1, y2, मतलब ये P का पोजीशन है P1, 2। अच्छा, x इक्वल टू 3 जो लाइन पास होगा वो कहाँ से होगा, तो देख लेते हैं वो लाइन कहाँ से जाएगा। वो लाइन जाएगा x इक्वल टू 3 यहाँ से। ठीक है, इसे पीछे की तरफ भी ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। तो ये लाइन हुआ
इस लाइन का इक्वेशन क्या हुआ, इक्वेशन हुआ x इक्वल टू 3। अब बच्चों हम लोग को ये देखना है कि ये पॉइंट P इस लाइन से कितने डिस्टेंस पर है। तो बच्चों हम लोग को दिख रहा है ये पॉइंट P इस लाइन से 2 डिस्टेंस पर है, क्योंकि यहाँ से हम लोग काउंट कर सकते हैं। नीचे में x एक्सिस में अगर हम लोग गौर से देखें तो हम लोग को देखने को मिलेगा कि ये पॉइंट P कितने डिस्टेंस पर है उस लाइन से। तो यहाँ से ये 1 हुआ और ये 2 हुआ, 2 डिस्टेंस पर है। तो पीछे इमेज जो बनेगा वो भी कितने डिस्टेंस से बनेगा, 2। तो यहाँ से यहाँ तक हुआ 1 और ये हुआ 2, तो लगभग 5 में पहुंचेंगे ना। तो ये पॉइंट होगा किसका इमेज, पॉइंट P का इमेज बनेगा P डैश, और इसका वैल्यू क्या होगा, x हो जाएगा 5 और y होगा 2। ठीक है, इसी के ऊपर हम लोग एक और क्वेश्चन देख लेते हैं कि मान लेते हैं कि P1, 2 का इमेज निकालने को कहा जाए विथ रिस्पेक्ट टू y इक्वल टू -1। ठीक है, तो y इक्वल टू -1 के रिस्पेक्ट हम लोग कैसे निकालेंगे इमेज को, इसे समझते हैं। तो सबसे पहले करना क्या है कि y इक्वल टू -1 लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक, तो y इक्वल टू -1 लाइन तो यही होने वाला है बच्चों। इसे थोड़ा सा, हाँ, y इक्वल टू -1 लाइन, तो y इक्वल टू -1 लाइन मान लेते हैं -1 से पास हो रहा है। ठीक, y इक्वल टू -1 लाइन। ओके, अब हम लोग पॉइंट P को प्लॉट कर लेते हैं 1, 2, जैसे कि पिछले प्रॉब्लम हम लोगों ने किया। तो 1, 2 x1 y2 ये पॉइंट होगा P। ठीक है, 1, 2। तो P 1, 2 इस लाइन से कितने डिस्टेंस पर है ये हम लोग को पहले देखना है। तो हम लोग देख सकते हैं कि ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस हम लोग को दिख रहा है। यहाँ से यहाँ तक अगर हम लोग काउंट करते हैं डिस्टेंस को तो लगभग हम लोग को 3 डिस्टेंस मिलेगा। ठीक है, यहाँ से 1, फिर 2, फिर नीचे -1 में 3। तो नीचे जो इमेज बनेगा P का वो भी 3 डिस्टेंस नीचे बनेगा। तो यहाँ से 1, फिर नीचे आएंगे 1, ये हुआ 2, फिर नीचे आएंगे 1, ये हुआ 3। तो यहाँ पर P का इमेज बनेगा P डैश, और इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू होगा 1, -2। ठीक, तो ये हुआ विथ रिस्पेक्ट टू एनी लाइन। चलिए इसी के ऊपर एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो मान लें यहाँ पे आपको दिया गया है एक पॉइंट P, मान लेते हैं इसका वैल्यू 4, 5, और आपसे कहा गया है कि इस पॉइंट P का इमेज तैयार करना है विथ रिस्पेक्ट टू अ लाइन x इक्वल टू -1। बच्चों x इक्वल टू -1 वाला लाइन कहाँ से पास करेगा, तो हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं ना कुछ इस तरीके से कि ये लाइन होगा x इक्वल टू -1 लगभग। ठीक है, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं कि ये हुआ x इक्वल टू -1 का लाइन का इक्वेशन। ठीक, अच्छा P4, 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर इसे हम लोग 1, 2, 3, 4 x को 4 लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर y कहीं पर है 5। ठीक, यहाँ से यहाँ, ठीक, तो ये पॉइंट P को हम लोग पकड़ लेते हैं, ये P है 4, 5। तो इस पॉइंट का इमेज विथ रिस्पेक्ट टू लाइन, कौन से लाइन के रिस्पेक्ट में बच्चों, इस लाइन के रिस्पेक्ट में क्या होगा इसका इमेज, तो दिख रहा है। पहले हम लोग को ये चेक करना है कि ये पॉइंट P इस लाइन से कितने डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये पता कर लेते हैं। तो बच्चों यहाँ से हम लोग काउंट करेंगे, ये डिस्टेंस है x, ये है सॉरी ये है 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 डिस्टेंस है P का। इस लाइन से ये डिस्टेंस कितना है, 5 है। तो हम लोग कितने पीछे जाएंगे, 5। चलिए चलते हैं, यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं ये हुआ 1, यहाँ से यहाँ तक ये हुआ 2। लाइन से हम लोग काउंट कर रहे हैं, इस लाइन से डिस्टेंस कितना, क्योंकि ये लाइन हम लोगों का मिरर बनेगा। ये डिस्टेंस हुआ 1, ये हुआ 2, यहाँ से यहाँ तक लेंगे 3, यहाँ से यहाँ तक 4 और यहाँ से यहाँ तक 5। तो लगभग इस पॉइंट पर यहाँ पे कहीं पर हम लोग को एक इमेज मिलेगा, किसका, P का, और इस इमेज का नाम रख लेते हैं हम लोग P डैश। अब इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो बच्चों यहाँ से अगर हम लोग काउंट करते हैं इस पॉइंट से, ये पॉइंट हम लोग का ओरिजिन है, तो यहाँ से तक डिस्टेंस ये -1, -2, -3, -4, -5, -6। तो ये वैल्यू कितना होगा, -6, और y का वैल्यू क्या होगा, 5। तो ये हो बच्चों P का इमेज विथ रिस्पेक्ट टू लाइन x इक्वल टू -1। ठीक है, अगला एक प्रॉब्लम और देखते हैं इसके ऊपर हम लोग। तो बच्चों मान लेते हैं कि आपको एक पॉइंट दिया गया है, सपोज कर लेते हैं यहाँ पर एक ले लेते हैं पॉइंट 4, 0, और आपसे पूछा जाए इस पॉइंट P का इमेज निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू लाइन
y इक्वल टू 3। ठीक है, y इक्वल टू 3, इस y इक्वल टू 3 एक लाइन दिया गया है और इस y इक्वल टू 3 लाइन के रिस्पेक्ट में एक इमेज तैयार करना है। ठीक है, तो सबसे पहले y इक्वल टू 3 लाइन को हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। मान लेते हैं y1 है, ये y2 है और ये y3 है। ठीक, तो चलिए यहाँ से हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो लगभग ऐसा मान लेते हैं कि y इक्वल टू 3 से पास कर रहे हैं। और इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा? इस लाइन का इक्वेशन होगा y इक्वल टू 3। अब बच्चों में ये देखना है कि ये पॉइंट P इस लाइन से कितने डिस्टेंस पर है, ये डिस्टेंस कितना है। ठीक, तो हम लोग काउंट कहाँ पे करेंगे? यहाँ पर। तो ये डिस्टेंस हुआ 1, फिर यहाँ से यहाँ तक हुआ 2, फिर यहाँ से यहाँ तक हुआ ये 3। ठीक, तो पॉइंट P लाइन से कितने डिस्टेंस पर है? 3 डिस्टेंस पर। ठीक है, ओके। अब हम लोग क्या करना है कि 3 डिस्टेंस ऊपर एक इमेज तैयार करना है, क्योंकि P लाइन से 3 डिस्टेंस नीचे दिख रहा था आप लोग को y इक्वल टू 3। ओके, तो हम लोग यहाँ से 3 ऊपर चलते हैं। ये होगा 1, ये होगा 2 और ये होगा 3। ठीक, तो यहाँ पर यहाँ से अगर हम लोग एक पॉइंट खींचते हैं कुछ इस तरीके से और इसे भी थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, तो ये पॉइंट जो मिलेगा हम लोग को, ये होगा P डैश, P का इमेज। इसके x के वैल्यू को हम लोग क्या लिखेंगे? 4, लेकिन y का वैल्यू क्या होगा? ये हम लोग को यहाँ से काउंट करना है, गिनना है। जैसे कि यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ से यहाँ देखते थे हम लोग ये पॉइंट, तो ये हुआ 1, यहाँ से तक 1, ये 2, यहाँ तक 3, 4, 5 और 6। तो y का वैल्यू बच्चों क्या हुआ? 4,6। ठीक है, क्योंकि 3 नीचे था और 3 ऊपर उसका इमेज बना। इसी के ऊपर और भी प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं। चलिए, या इसी में हम लोग इसी ग्राफ में हम लोग कर लेते हैं। मान लेते हैं कि आपको एक पॉइंट दिया गया है कुछ इस तरीके से 2,-1 और बोला गया है कि y इक्वल टू -2 एक लाइन है, उसके रिस्पेक्ट में इमेज तैयार करना है। तो बच्चों मान लेते हैं कि ये वाला y इक्वल टू y इक्वल टू -2 ना, तो ये y इक्वल टू -1 और ये y इक्वल टू -2। यहाँ से हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और वो लाइन कहाँ से पास करेगा? y इक्वल टू -2 से। चलिए उस लाइन को पहले ड्रॉ कर लेते हैं। मान लेते हैं वो लाइन है ये। ठीक, थोड़ा सा इसको भी ऊपर कर लेते हैं, एक मिनट। y इक्वल टू 2 लाइन ले लेते हैं। ओके, अब यहाँ इस ये हम लोगों का एक मिरर बनेगा। पॉइंट क्या है? 2-1, तो x को 2 लेते हैं हम लोग। तो ये मान लेते हैं x 1 है, ये 2 है, ये 3 और ये 4 था ना। तो x क्या है? 2। चलिए 2 हो और y क्या? -1, मतलब ये पॉइंट। ठीक, यहाँ पर हम लोगों का P है 2-1। तो बच्चों ये P इस लाइन से कितने डिस्टेंस पर है? कौन सा लाइन? ये लाइन, क्योंकि ये लाइन हम लोगों का मिरर बनेगा। तो हम लोग को ये देखना है कि पॉइंट P इस लाइन से कितने डिस्टेंस पर है। तो हम लोग को दिख रहा है ये डिस्टेंस कितना है? 1। ठीक है ना, तो ये 1 डिस्टेंस पर है, तो इमेज कितना नीचे बनेगा? 1 डिस्टेंस नीचे बनेगा लगभग। ये पॉइंट हम लोगों का होगा इमेज P डैश। हम लोग को यहाँ पे ये चेक करना है कि यहाँ हम लोग x का वैल्यू क्या लिखेंगे? तो x का वैल्यू तो 2 रहेगा, लेकिन y का वैल्यू क्या होगा ये देखना है। तो ये क्या यहाँ से तक कितना? 1, 2 और 3, मतलब -3। तो ये हुआ P का इमेज विथ रिस्पेक्ट टू लाइन y इक्वल टू -2। ठीक है, इसी के ऊपर और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। तो बच्चों यहाँ मान लेते हैं कि एक पॉइंट दिया गया P 2,3 और आपसे पूछा गया इस पॉइंट का इमेज तैयार करना विथ रिस्पेक्ट टू लाइन x इक्वल टू 3। सबसे पहले हम लोग पॉइंट P को प्लॉट कर लेते हैं। मान लेते हैं ये x1 है, ये x2 है और यहाँ पर y1, y2 और y3। तो मतलब ये पॉइंट हम लोगों का P का होगा 2 और 3। उसके बाद हम लोग ये करते हैं कि x इक्वल टू 3 एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, x इक्वल टू 3 एक लाइन पास कर लेते हैं लगभग यहाँ से। x इक्वल टू 3 लाइन लेते हैं हम लोग इस पोजीशन से। ओके, अब हम लोग को ये देखना है कि P 2,3, फिर से 2,3 को लिख लेते हैं यहाँ पर, इसे हटा देते हैं। 2,3 P 2,3 ये इस मिरर से कितने डिस्टेंस पर? तो हम लोग को दिख रहा है डिस्टेंस कितना बच्चों? ये डिस्टेंस है 1, क्योंकि ये x इक्वल टू 3 है ना। तो इमेज कितने पीछे बनेगा? 1 डिस्टेंस पीछे बनेगा, लगभग इस पॉइंट पर बनेगा।
तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स पी डैश जो बनेगा वो पी वो होगा एक्स का वैल्यू 3 और वाई का वैल्यू भी 3। तो ये हुआ इमेज किसका, पी का विद रिस्पेक्ट टू लाइन एक्स इक्वल टू 3। तो ये एक कंसेप्ट था जहाँ पर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के अलावा और ओरिजिन के अलावा आपको कोई लाइन दे दिया जाएगा और उस लाइन के रिस्पेक्ट में आपसे इमेज पूछा जाएगा। तो आज के इस क्लास में हम लोग इसी कंसेप्ट को समझ के रखते हैं। नेक्स्ट क्लास हम लोग कुछ और कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे।